बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़ीमुल हक़। ख़वातीन व हज़रात, बहुत दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। कुछ मसरूफ़ियात थी घर में, जिनकी वजह से मैं कोई बात नहीं कर सका। बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी थी। 6 सितंबर आया, 7 सितंबर आया, 8 सितंबर आया, उनके ऊपर बात करनी थी, नहीं कर पाया। सदर ट्रंप और साबिक़ नायब सदर जो बाइडन, उनका इलेक्शन हो रहा है, उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, उनके ऊपर बात करनी थी, उस पर भी बात नहीं कर सका। अभी तो खैर वहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं और काफ़ी क्लोज़ मामला चल रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं और कुछ कुछ मेरी नज़रें भी हैं। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बाद में बात करें। लेकिन एक मामला ऐसा हुआ था जिसके ऊपर बात करनी मैंने सोचा बहुत ज़रूरी पड़ गई है। आपको याद होगा, करीबन कोई 2 हफ्ते पहले मज़ार कायद पर जो हुल्लड़बाजी हुई है, उससे सबके दिल कट गए थे। बल्कि दिल कटे नहीं, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी था और मुझे भी है। मैंने कहा किसी चीज़ के ऊपर बोला जाए ना बोला जाए, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर बोलना चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि जिस तरह की हरकत वहाँ पे हुई, अल्फाज नहीं थे कि आखिर इनके ऊपर तनकीद किस तरह की जाए, क्योंकि इस तरह की बदतमीज़ी और बदतहजीबी आज तक कभी मज़ार कायद में नहीं हुई। और हमारे कप्तान साहब ने तो सारी हदें ही पार कर दी जब वो अहाते में दाखिल हो गए कब्र के। पता नहीं कौन सी रूह घुस गई थी उनके अंदर। लेकिन फिर इसी दौरान मेरे हाथ एक ख़त लगा। ये ख़त हमारे अखबारात की जीनत भी बना। ये ख़त है बड़ा मुख्तसर, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर जो अल्फाज बयान किए गए हैं वो पढ़कर मेरे दिल को बहुत तस्कीन मिली। और मैंने बोला ये वो अल्फाज हैं जो वाकई हमारे जज्बात की अक्कासी करते हैं। वो अल्फाज क्या हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। ख़त में लिखा है, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं रात भर सो नहीं सका। मैंने अपनी आँखों से इस्लामिया कॉलेज लाहौर में कायद आज़म को तकरीर करते देखा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब मैंने उन्हीं आँखों से देखा कि कायद आज़म की कब्र के गिर्द एक हुजूम है और वो पागलों की मानिंद सियासी नारे लगा रहा है। ख़वातीन इन नारों को निहायत एहतराम से सुन रही हैं। कायद आज़म की कब्र को रोंदा जा रहा है। इस कौम के बाप की बेइज्जती की जा रही है। वहाँ नाराज़न जो भी लोग थे, मैं उन पर लानत भेजता हूँ। लानत, लानत। आगे सुनिए। मैं आज खुद अपने आप को मुजरिम समझता हूँ कि मैं उस कौम का हिस्सा हूँ जिसने अपने बाप की तज़लील की है। मुझे संसार कर दीजिए, दार पर चढ़ा दीजिए। मुजरिम मैं हूँ और इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिल सकती। क्या बाप को जलील करने की माफ़ी होती है? लानत, लानत। मुस्तंसर हुसैन तारड़, 19 अक्टूबर 2020, लाहौर। कुल 5 बार लानत भेजी है मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने इन पागलों के ऊपर। मैं कहता हूं इन पागलों के ऊपर 5000 बार लानत। जिन लोगों ने बाबा कौम की इज्जत नहीं की, वो और किसकी इज्जत करेंगे? यहां पे हर कोई बोलता है मुझे इज्जत दो, वो मेरी इज्जत नहीं करता,
मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत करो। ओ भाई, बाबा कौम की सबसे पहले इज्जत करो। पूरी कौम का बाप है वो। यहां पे बोलते हैं जी कि वो अपना मियां नवाज शरीफ को इज्जत दो, आसिफ जरदारी को इज्जत दो, मोहसिन दावड़ को इज्जत दो, इमरान खान को इज्जत दो, मरियम नवाज को इज्जत दो, शेख रशीद को इज्जत दो, मौलाना फजल रहमान को इज्जत दो, आवाम को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अरे बदबख्तों, सबसे पहले इस कौम के बाप को तो इज्जत दे दो, उसके बाद मेरी भला से जिसको इज्जत देनी है दो। वलीद इकबाल, जो जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर बात करी, नालायकों, कायद को इज्जत दो। 100% सच बात है, कायद आजम को इज्जत दो। तुम्हारे बाप की कोई बेइज्जती कर दे तो तुम कट मरने को तैयार हो जाते हो। यहां पूरी कौम के कायद की बेइज्जती हुई है और इन लोगों को रत्ती भर शर्म नहीं है। शायद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के इस खत को पढ़ के या सुन के किसी का ज़मीर जाग जाए और शायद इन सियासी पागलों को कुछ शर्म, कुछ हया, कोई एथिक्स आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, फॉलो SOPs। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।